गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग गुडविल क्या होता है या एग्जाम में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले भाई कि गुडविल होता है क्या है, अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा। गुडविल मीन्स सिंपली बोला जाए तो वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म। ठीक है, सिंपली अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो किसी भी कंपनी का जो वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन यानी कि उसका रेप्यूटेशन का जो भी वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल। बस सिंपली यही मतलब है और कुछ नहीं। आसान भाषा में बस इतना ही बोलिएगा कि वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इज कॉल्ड गुडविल, और कुछ इसका मतलब नहीं होता है। ठीक है, गुडविल को बहुत अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन दिया है, ये सब हम लोग देखने जाते हैं। एमसीक्यू वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वो पूछता भी नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, कुछ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो गुडविल का है वो क्या, आपका इंटेंजिबल एसेट। गुडविल आपका एक इंटेंजिबल एसेट है जो आपका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कवर होता है, आपका वो AS 26 में कवर होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ गुडविल किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, तो याद रखिएगा गुडविल आपका AS 26 में आता है। ठीक है, ये एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट है। ठीक, गुडविल आपका हेल्प क्या करता है, गुडविल आपका एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। ये तीसरा पॉइंट देखिए, हेल्प्स इन अर्निंग सुपर प्रॉफिट। ठीक है, किसी भी कंपनी का याद रखिएगा, एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि किसी भी कंपनी का अगर सुपर प्रॉफिट है तभी वो गुडविल उसका होगा। इसका उल्टा ले लीजिए, अगर किसी कोई कंपनी का अगर गुडविल है तभी वो सुपर प्रॉफिट अर्न करेगा, वरना वो किसी भी हाल में सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर गुडविल नहीं होगा तो कोई भी कंपनी कभी भी सुपर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको गुडविल चाहिए, मतलब गुडविल चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछा भी गया है। अब आ जाइए नीचे, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप समझ लीजिएगा। जो काम का चीज केवल देता है ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। चलो इसको अच्छा से देखते हैं। दो ही पढ़ाएंगे हम, एक है आपका परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके नीचे भी जो कैट रैट गुडविल जो होता है वो आपके लिए क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हायर क्लास सबके लिए, तो छोड़ दीजिए। तो चलिए हम लोग केवल परचेज गुडविल देखेंगे और सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से लेकर के आगे जितना भी आपका फ्यूचर जाएगा उस हिसाब से। सबसे पहले परचेज गुडविल। परचेज गुडविल जैसे इसका नाम है परचेज, इसका मतलब ये है ये गुडविल तब आपका आता है जब आप एक बिजनेस को एक्वायर करते हैं। ठीक है, एक्वायर करने का मतलब क्या है, जब खरीदते हैं क्या करते हैं, जब परचेज करते हैं किसी एक पूरा बिजनेस को। जो मान लीजिए जैसे एक कंपनी जो थी पूरा का पूरा बी कंपनी को खरीद ली, तो बी कंपनी का जो गुडविल होगा ना उसको भी परचेज जब करना पड़े तो उसको क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस को जहां पर एक कंपनी दूसरा कंपनी को पूरा टेक ओवर कर लेती है ना, इसको अकाउंट्स का दुनिया में बोला जाता है क्या, अमलगमेशन। ये आप आगे जाके हायर क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, तभी आपका परचेज गुडविल अराइज होगा। इसी गुडविल को हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस गुडविल को क्या हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसको हम लोग एमोटाइज भी कर सकते हैं ओवर द टाइम। एमोटाइज करें मतलब स्लोली राइट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, राइट ऑफ करने का मतलब क्या है कि कोई अगर बड़ा अमाउंट होगा, ठीक है, जैसे गुडविल का बड़ा अमाउंट आएगा 10 लाख आया, ठीक है, तो 10 लाख को हम लोग एक ही बार बैलेंस शीट से नहीं हटा देते हैं, उसको धीरे धीरे करके ओवर द 5 years में उसको धीरे धीरे हम लोग बैलेंस शीट से हटाते हैं। यानी कि हर साल 2-2 लाख रुपए हम लोग यहाँ से निकालते चले जाएंगे। ठीक है, आप आ जाइए सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलने का मतलब वो गुडविल जिसको आप बिजनेस ओपन किए और वहां से अभी तक बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर के इसको अभी तक, ठीक है, करंट टाइमिंग तक जो आप अपना मेहनत से जो रेपुटेशन अर्न किए हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब क्योंकि वो आप अपना मेहनत से अर्न किए हैं तो उसको आप सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में याद रखिएगा केवल परचेज गुडविल रिकॉर्ड होगा, सेल्फ जनरेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक, और इसका वैल्यूएशन भी बहुत सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और ये अराइज कैसे होता है, ये बनता कैसे है, ये आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपका मेहनत जैसे जैसे कीजिएगा उसी के हिसाब से आपका गुडविल बनेगा। तो ये है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जितना भी था बता दिए, इधर आपका जरूरत नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग दूसरा वीडियो किसी में देखेंगे। थैंक यू।